एक समय की बात है, लखीमपुर नामक गांव में पप्पू पान भंडार नाम की एक पान की दुकान थी। सभी गांव वाले पप्पू की दुकान पर उसके हाथ का स्पेशल पान खाने आया करते थे और उसके पान की बहुत तारीफ किया करते थे। लेकिन उसकी दुकान के पीछे की तरफ एक बहुत पुराना कुआं था, जिसमें एक भूत काफी सालों से सो रहा था। इस बात से पप्पू और बाकी सभी गांव वाले अनजान थे। एक दिन कालू और शेरा पप्पू की दुकान पर पान खाने आए। अरे आइए आइए कालू भैया। अरे वाह, आज तो शेरा भैया भी पान खाने आए हैं। कैसे है पप्पू भैया? जल्दी से हमारे लिए एक कोलकाता स्पेशल पान बना दो, गुलकंद डालकर। और हाँ, सुपारी ज्यादा डालना और चूना कम लगाना। अरे हाँ बिल्कुल भैया, अभी लगा देते हैं। अरे सुनो पप्पू भैया, हमारे लिए भी एक सादा पान लगा दो। मुझे तो आपका सादा पान बहुत पसंद है। अरे क्या यार शेरा भैया, बच्चों जैसे सादा पान खाते हो, हमारे ऐसे गुलकंद वाला पान खाया करो। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो सादा पान ही खाऊंगा। चलो कोई नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अरे ठीक है शेरा भैया, हम आपके लिए भी एक जबरदस्त सादा पान बनाते हैं, ठीक है। अरे खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे वाह पप्पू भैया, क्या गाना गाए हैं आप। अरे ये लो कालू भैया, आपका गुलकंद वाला पान, और ये लो शेरा भैया, आपका सादा पान। इस तरह दोनों पान खाने लगते हैं। कुछ देर बाद शेरा बोलता है, अरे पप्पू भैया, पान थूकने की जगह कहाँ है। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा कितनी जगह है, कहीं भी थूक दो। तभी कालू की नजर उस पुराने कुएं पर पड़ती है। अरे यार देखो शेरा भैया, यह कुआं किस दिन काम आएगा, यहीं थूक देते हैं पान। कालू और शेरा अनजाने में वहीं पर कुएं के भूत के ऊपर पान की पीक थूक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद भूत जाग जाता है और बोलता है, कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? और यह क्या, मेरे ऊपर लाल रंग भी फेंक दिया? नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद भूत गुस्से में कुएं से बाहर निकलता है और आसपास देखता है। तभी पप्पू अपनी दुकान बंद करके जाने लगता है। भूत पप्पू का पीछा करने लगता है। पप्पू अपने घर पहुंचता है और अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद पप्पू के गेट पर दस्तक होती है और पप्पू जैसे ही गेट खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक भूत खड़ा होता है। पप्पू बहुत तेज डर जाता है। अरे 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 भूत, अरे ये कहां से आ गया भूत? अरे कोई तो बचाओ, मर गया मैं तो। अरे भाई कोई तो बचाओ मुझे। अरे मूर्ख इंसान, मैं कुएं में काफी सालों से सो रहा था और तूने मुझ पर लाल रंग फेंककर मुझे जगा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तेरा लाल लाल खून पीऊंगा। अरे अरे भूत जी नहीं, मैंने आपको नहीं जगाया। कुछ देर पहले मेरी दुकान पर दो आदमी कालू और शेरा आए थे और उन्होंने मेरी दुकान से पान खाया था। शायद उन्होंने ही उस कुएं में पान थूक दिया जिसमें आप सो रहे थे। आप मुझे छोड़ दीजिए। यह सुनकर भूत को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह पप्पू का गला पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे जल्दी से कालू और शेरा का पता बता। अरे भूत जी, वह दोनों रोज शाम को मेरी दुकान पर पान खाने आते हैं। वह कल भी आएंगे, तब आप मुझसे निपट लेना, पर मुझे छोड़ दो। परंतु फिर भूत पप्पू को जान से मार देता है और वहां से चला जाता है। अगली शाम भूत पप्पू पान वाले का रूप लेकर उसकी दुकान पर बैठ जाता है और कालू और शेरा का इंतजार करता है। फिर कुछ देर बाद कालू और शेरा पान खाने आते हैं। अरे पप्पू भैया, हम आ गए, बनाइए तो हमारा वाला स्पेशल पान। परंतु भूत कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह कालू और शेरा को पहचान नहीं पाता। तभी शेरा कालू से बोलता है, अरे कालू भैया, लगता है पप्पू भैया ने हमें पहचाना नहीं, तभी कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा ऐसी बात है क्या? अभी याद दिला देते हैं इसे। अरे पप्पू भैया, हम कालू हैं कालू, और यह शेरा है। इतनी जल्दी भूल गए क्या? यह सुनते ही भूत अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखते ही कालू और शेरा की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वह दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे अरे शेरा भाई, यह पप्पू भूत कैसे बन गया? अरे कोई तो बचाओ रे, मर गए हम। पप्पू तो मर गया है,
मैं कुएं का भूत हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं कई सालों से उस कुएं में सो रहा था। तुम दोनों ने पान खाकर मुझ पर थूका और मुझे मेरी नींद से जगा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम दोनों का कच्चा चबा जाऊंगा। अरे अरे कालू भाई, जल्दी भागो यहाँ से, वरना यह भूत हमें कच्चा चबा जाएगा पान की तरह। तभी शेरा वहां से तेजी से भाग जाता है और भूत कालू को पकड़कर कुएं में ले जाता है। शेरा वहां से भाग निकलता है और मदद के लिए सीधा गांव वालों के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे नास मिटो, तुमने क्यों उस भूत को जगा दिया और अपने साथ साथ पूरे गांव वालों की जान को भी खतरे में डाल दिया। अरे अब वह भूत एक एक करके हम सबको खा जाएगा। भैया, भले ही इन्होंने गलत किया हो, पर यह हमारे ही गांव के साथी हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो शेरा भैया, हमें गांव को साफ सुथरा रखना है और पान खाकर यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलानी है। अरे बिरजू भैया, वह सब तो ठीक है, परंतु वह भूत बहुत शक्तिशाली होगा, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे भला? अरे गिरधर भैया, गांव के मंदिर में भगवान का सिद्ध किया हुआ पवित्र जल है, जो छलकते ही वह भूत जलकर भस्म हो जाएगा। शेरा, तुम जाकर जब तक भूत का ध्यान भटकाओ, तब तक हम सब लोग मंदिर से पवित्र जल लेकर वहां पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू भूत से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। अरे भूत भैया, छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आज से हम कभी भी पान नहीं खाएंगे, हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा। अरे चुप, मैं काफी सालों से भूखा हूँ, तू तो मेरे लिए फरिश्ते जैसा है। तुझे खाने के बाद अब मैं सभी गांव वालों को एक एक करके खाऊंगा और फिर आराम से सो जाऊंगा। जैसे भूत कालू को खाने लगता है, शेरा वहां आ जाता है और भूत से कहता है, अरे भूत जी, आप मुझे खा लीजिए, इस कालू से ज्यादा मैं टेस्टी हूँ। अब तू कहाँ से आ गया? चल ठीक है, पहले तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। भूत दोनों को खाने वाला ही होता है। तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और भूत पर शुद्ध जल छिड़क देते हैं। देखते ही देखते भूत जलकर भस्म हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अनजाने में भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल मंटून टीवी को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।